कैसा लग रहा है सर हमको? कितना खुशी हो रहा है? लोग बहुत खुश हैं, हर बार की तरह इस बार भी बहुत खुश हैं और खुशी ये मिलता ही रहेगा, मेहनत का मिलता ही रहेगा। सिर्फ हमारा 10-5-6 कंट्री हुआ है, हम लोग 100 कंट्री घुमाएंगे। वाह, 100 कंट्री लगे रहिए, आप सब लोगों को आना है डॉक्यूमेंट सर कैसा लग रहा है सर? टोटल 2 दिन का थोड़ा प्लीज बताइए। बहुत ही शानदार इस प्रकार का इंटरनेशनल टूर कंपनी साल में 2 बार दे रही है और ये भी बड़ी बात है और बहुत ही इंजॉय सभी रेनोवेट्स कर रहे हैं। और मेरा संदेश है कि आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए और हमारे साथ भी ज्वाइन होकर के ऐसा इंटरनेशनल टूर का हम लोग मजे लेंगे। यस यस डॉक्यूमेंट दादा यहाँ पे बढ़िया लग रहा है सर, ऐसा एंजॉय यहाँ पर नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा रेनेटस में मिलेगा। अगर आपको ये मौका चाहिए तो जुड़िए रेनेटस से और मिल के हम लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू। है यहाँ पे दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा सीन देखने को मिल रहा है जो कभी हमने फिल्मों या टीवी पे भी नहीं देखा था। इतने शानदार रमणीक दृश्य, ऐसा लगता है कि यार ये स्वर्ग है, ऐसा लगता है यहीं पे है स्वर्ग जैसे शानदार पिक्चर इमेज। वो बड़े बड़े पहाड़, उसको नीचे से काटता हुआ पानी, ब्रेक बोलते हैं ना, जैसे एक ऐसा सी बीच है जो टूट गया है, टुकड़ों में हो गया है, पता नहीं कितना साल लगा होगा। तो शानदार, अगर आप जगह आना चाहते हैं तो आपको एक ही ऑप्शन है, रेनेटस वेलनेस। आइए, देश विदेश की यात्राएं कीजिए हमारे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में। रमेश जी सर थोड़ा प्लीज सभी बताइए। को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है इंडोनेशिया आकर के और आज दूसरा दिन है। बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आने से पहले मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था इंडोनेशिया के बारे में, डिस्कवरी चैनल में देखा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उससे हट के हमको देखने को मिला। बहुत नमस्कार। कंपनी की तरफ से मेरा छठा टूर है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और दोस्तों मैं यही कैसा लग रहा है? बहुत शानदार फीलिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हम जितने भी हमारे भाई यहाँ पे नहीं आए उनको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट हमें दिया रेनेटस वेलनेस में कभी हमने सपने भी नहीं सोचा। चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे मान लो हमारा फर्स्ट टूर दुबई का था, अब उसके बाद जितने भी टूर हुए ना, डे बाय डे अप्रूवमेंट होती जा रही है। इतना लग्जरी फूड, इतना लग्जरी सारा ट्रीटमेंट हो रहा है अभी। ऑसम सर, बहुत बढ़िया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। आप लोग भी आइए और इंजॉय कीजिए। हर 6 महीने बाद इंटरनेशनल टूर होती है। वाओ। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब ने अभी देखा कि हमारे बहुत सारे जो दिग्गज हैं वो बाली में एंजॉय कर रहे हैं। सबके चेहरों की मुस्कान आपने देखी है। तो दोस्त, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं दिल से चाहता हूँ कि अगली बार जब भी ऐसा इंटरनेशनल टूर हो तो आप सब उसमें जाएं और आप सब इंटरनेशनल ट्रैवल करें। तो इन सब ने यही चीज़ों को फॉलो किया जो आज लखविंदर सर हमें बताने वाले हैं। सारी वो बेसिक्स चीज़ें कि जिसको इम्प्लीमेंट करके हम भी इंटरनेशनल टूर पे जा सकते हैं। तो दोस्त, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं अभी इनवाइट करूँगा, हम सब डिजिटल क्लैपिंग में इनवाइट करेंगे आज के हमारे चीफ गेस्ट, जो कि इस मॉनसून सेशन को हम सबको बांटना चाहते हैं। हम सबको वो अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। वो आज बुलंदियों पर हैं और हमें चाहते हैं कि वो हम भी बुलंदियों पर पहुंचे, हमें भी साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो आप सबकी डिजिटल क्लैपिंग में मैं इनवाइट करता हूं विक्ट्री इंटरनेशनल के फाउंडर सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी को। सर प्लीज आप आए और मंच को संभालें। थैंक यू सो मच इंद्रपाल सिंह बराड़ साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। बराड़ सर, मेरी आवाज़ और मेरी
पिक सही आ रही है वीडियो? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा यूट्यूब के ऊपर ये फर्स्ट सेशन है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा। सो बड़े टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हम सभी लोगों को एक ही मंच पे एक साथ इकट्ठा कर पाए। हमने किए अपनी ग्रोथ को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके, अपने ऊपर काम करके जो ब्रांड वैल्यू हमने बनाई है, मैं चाहता हूं कि आप सबकी वही ब्रांड वैल्यू बने और आप अपने जीवन में वो सारे लक्ष्य प्राप्त कर पाएं जो सपना कभी ना कभी आपने बचपन में जब बड़े होके जवान होके देखा। एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ, विदेश की यात्रा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कितने खुश हैं सारे विक्टोरियन। जितना भी मैंने आपको वीडियो शेयर किया, उन वीडियोस के माध्यम से आपको लग रहा होगा कि वास्तव में अगर हम भी वहाँ होते, मैं भी इंडोनेशिया होता, मैं भी बाली होता, तो सबके मन में तो ख्याल आया होगा, है ना। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सबके मन में वो ख्याल आया कि नहीं आया कि काश मैं भी इंटरनेशनल टूर पे आज होता और मैं भी एंजॉय कर रहा होता। सो ये सारी चीजों की पॉसिबिलिटी कब होगी? जब हम सिस्टम के साथ अपनी टीम बनाएंगे, अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट मिलेगा, बाय डिफॉल्ट, बाय प्रोडक्ट। और आज जो इनिशिएटिव हमने लिया है ब्रार सर के साथ मिलके, आप पूरी टीम के साथ मिलके, ये मॉनसून सेशन मैंने जीरो से, जब मुझे पता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, इस इंडस्ट्री में कैसे करोड़पति बना जा सकता है, कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। इससे पहले मैं क्या था? जीरो। ब्रार सर भी जीरो थे, मैं भी जीरो था। बहुत सारे दिग्गज जो आज एंजॉय कर रहे हैं, आज करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं, वो क्या थे? वो जीरो थे। तो हम सभी ने इसी पैटर्न को फॉलो किया है जो मैं आने वाले 6 से 7 दिन में आपके साथ साझा करूंगा। ब्रार सर, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? प्रॉपर? यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। मैंने ब्रार सर ने, मेघराज शर्मा ने, जितने भी आप लोगों की अप्लायंस में आते हैं, जितने भी विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के वो दिग्गज महान लीडर्स हैं, उन सब ने यही पैटर्न फॉलो किया है जो ये 6 से 7 दिन में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। सो दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों को ये भी होगा कि लखविंदर सर भी इंडोनेशिया होने चाहिए थे, क्योंकि अगर मेरी टीम में 100-125 लोग इंडोनेशिया बाली घूम रहे हैं तो मेरा भी होना वहां पे लाजमी था। इसका भी एक कारण है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुखते जो बोले, इहा उहा सच होवे। मतलब मैं हमेशा बात करता हूँ इसके ऊपर कि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जो बोलते हैं, मतलब बहुत सारे दोस्तों को आपने देखा होगा, जाने अनजाने वो सारी चीजें बोलते रहते हैं जो वो जिंदगी में नहीं चाहते। और मैंने भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं कोई मशीन तो है नहीं कि मुझे किसी स्ट्रेटजी के बारे में या किसी टेक्निक के बारे में पता चल गया और मैं कतई भी वो गलती दोहराऊं ना, मैं ना करूं, तो क्योंकि मैं भी इंसान हूं, इंसान गलतियों का पुतला है। तो इस टूर से जाने से पहले मैं और मेरी वाइफ दोनों आपस में बात करते थे कि यार जाएं ना जाएं। मतलब 5 घंटे का रास्ता है मलेशिया से 3 घंटे, मतलब लगातार 8 घंटे की फ्लाइट। और जो एयरप्लेन का जो सफर होता है ना,
वो बड़ा कठिन होता है, उसमें थोड़ा चैलेंज रहता है। छोटी छोटी सीट होती हैं और 2-3 घंटे आप वहाँ पे वोटिंग करते टाइम, चेकिंग करते टाइम लाइन में लगना, वेट करना, है ना। तो मुझे वो पसंद नहीं है। और मतलब दूसरा 20 साल हो गए घूमते घूमते, ट्रैवलिंग करते करते, 5 स्टार 7 स्टार, मतलब हर तरह की प्रॉपर्टी भी देख ली, अभी घर भी 7 स्टार जैसा बना लिया। तो कुछ थे ऐसे कि मन कर रहा था कि अगर ना जाए, चलो चल जाएगा, है ना, जरूरी नहीं है मेरा जाना। मेरा मन नहीं था, मतलब उस लेवल पे मेरे अंदर वो एक फील नहीं था कि वाओ इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं गया, आधे अधूरे मन के साथ हम लोग गए। और दोस्तों जब वहां पे चेक इन होने लगा तो चेक इन के ऊपर जब मेरा पासपोर्ट उन्होंने देखा तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर राइट 6 मंथ बचे थे, जिस दिन 21 तारीख को वहां से जाना था। एयरपोर्ट एंटर हुए तो 21 को वापसी थी। 16 तारीख को जब चेक इन हुआ वहां पे, तो 16 तारीख को प्रॉपर 6 महीने का टाइम बचा था एक्सपायर होने के लिए मेरे पासपोर्ट के ऊपर। और जब उन्होंने चेक इन किया, उन्होंने बोला कि सर 6 मंथ बचे हैं, सेम डे 16 तारीख को। तो कल आप जब बाली में लैंड होंगे, इंडोनेशिया पे लैंड होंगे, तो 6 महीने से 1 दिन कम हो जाएगा। और वहां पे रूल्स हैं कि आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो 6 मंथ से ऊपर होनी चाहिए, तो आपका 1 दिन कम हो जाएगा, आप नहीं जा सकते। अगर आपको हम यहाँ से भेज भी देंगे तो वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका 6 मंथ से 1 दिन कम हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, रहने देते हैं। तो मैं वहां से वापस आ गया। कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुखते जो बोले इहा उहा सच होवे। ये सच है। जाने अनजाने जो हम फील करते हैं, जो बोलते हैं, हम बोलते रहते थे कि छोड़ो यार क्या जाना, मतलब सारी टीम जा रही है, एंजॉय करिए, बढ़िया, घर पे ठीक है। कुछ काम थे यहाँ पे जो हमने वो बराड़ सर को पता है जो गाड़ियों का करना था, वो बहुत सारा काम पेंडिंग था। मैं वो भी सोच रहा था कि अगर मैं ये भी कर लूंगा अगर मैं ना जाऊं तो। पहले से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था कि मैं ना जाऊं, तो सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर चलेगी कि ये जाना नहीं चाहता। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कहता है आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है, आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। तो आप भी मेरी तरह गलती से गलती मत करना, जाने अनजाने में भी कभी नेगेटिव मत सोचना, जाने अनजाने में भी कभी नेगेटिव मत सोचना। फिर जब मैं वहां से आ गया, फिर मैंने सोचा चलो माहौल बनाते हैं, सबको इकट्ठा करके मॉनसून सेशन चलाते हैं कि कैसे हमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा ही है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो एक डिले हो रहा था कि कब YouTube के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, ये बड़ा टाइम हो गया था। मैंने सुना है और मैंने फील भी किया है कि अगर आप किसी से बात करो कि भाई आप सेल प्रोफेशन में आना चाहते हो, क्या आप सेल के व्यापार को करना चाहोगे, क्या सेल प्रोफेशन में आप अपना कैरियर बनाना चाहोगे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि भाई सेल करना पसंद नहीं है, मरना पसंद है, भूखे मरना पसंद है, लेकिन सेल करना पसंद नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी धारणा यही थी मेरी तरह या हम सबकी तरह, कि यस सर आप सही बोल रहे हो, जब लोगों से सेल की बात करते हैं, जब हमसे पहली बार किसी ने ये इस बिजनेस को शेयर किया था, तब हमारी भी सोच यही थी कि यस सर मरना पसंद है लेकिन सेल करना पसंद नहीं है, हमसे सेल नहीं होगा, हम नहीं कर सकते सेल, हमने कभी किया ही नहीं। यस राइट, यही तो है। जो काम कभी ना दादा ने किया, ना परदादा ने किया, ना डैडी ने किया,
ना बेटे ने किया। वो एकदम से जब कोई हमारे साथ हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा भाई? यही तो होगा, नो नेवर, नहीं कर सकते, नहीं करनी आती सेल, भूखे रह लेंगे लेकिन इस व्यापार में नहीं आएंगे। जी हाँ, ये मेरी भी धारणा थी, ये आप लोगों की भी धारणा है। और जितने भी लोगों से आज के बाद आज से आप मिलने जाओगे, उनकी भी यही धारणा होगी, उनका भी यही ख्याल होगा कि भाई सेल करना हमें पसंद नहीं है। उसका एक रीजन बताता हूं मैं आपको। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि हमने कभी सेल की नहीं, ना हमारे दादा परदादा ने कभी सेल की। हमारे सेल करने का पैटर्न नहीं है। हमने क्या किया है? हमने नौकरी की है। हमारे दादा परदादा नौकर थे, हमारे बापू डैडी मम्मी डैडी नौकरी करते थे, राइट, सैलरी पे थे, नौकर थे। मतलब नौकरी क्या है? नौकरी कुछ नया नहीं है। नौकरी सालों से, सदियों से चलता आ रहा है। मेरे परदादा जी फलानी जगह नौकरी करते थे जी, मेरे दादाजी फलानी जमन नौकरी करते थे, मेरे पापा यहाँ नौकरी करते और मैं यहाँ करता हूँ या करूँगा, या ये करते थे या ये करूँगा, राइट। तो वो नॉर्मल है, वो चल रहा है, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तो जो चीज पीढ़ियों से चलती आ रही है उसे इजीली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई एग्रीकल्चर, कोई खेती करता है, मेरे परदादा खेती करते थे जी, मेरे दादा भी करते थे, मेरा बापू भी करता था और मैं भी कर रहा हूँ। नॉर्मल है जी, खेती में मजे हैं जी, कर रहे हैं जी, टाइम पास हो रहा है जी, बड़ा भी नहीं हो रहा लेकिन भूखे भी नहीं मर रहे जी, चल रहा है। हमारा तो कित्ता जी। तो जो ऑलरेडी पीढ़ियों से कित्ता चला आ रहा है उसे करने की कोई, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, माइंड में घुसा पड़ा है। वो जो कोई दुकानदार कर रहा है, छोटा मोटा शोरूम चला रहा है, वो बोल रहा है जी मेरे दादा करते थे, मेरे परदादा करते थे, मेरा बापू करता था और मैं करता था, मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी यही करेंगे जी, ये तो हमारा कित्ता जी, ये तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी कित्ता है जी। उसे करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। वो बचपन से देख रहा है कि एक दुकान पे कौन सा प्रोडक्ट का क्या रेट है, कितने का लगाना है, वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। उसे करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, राइट, इजी हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी पुराने कित्ते हैं, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो शॉप है, शोरूम है, दुकानदारी है, फैक्ट्री है, वहां पे आप टाइम पास ही कर सकते हो। वहां पे आपको रोज मर के जीना पड़ रहा है, या रोज लोग मर के जी रहे हैं, क्योंकि वो कुछ खास नहीं है, वो नया नहीं है। जब तक आप जमाने के साथ नहीं चलोगे, जमाना देखिए, आज से 10 साल पहले क्या था, आज से 20 साल पहले क्या था, आज से 30 साल पहले क्या था, आज से 40 साल पहले क्या था, आज से 10 साल पहले पैसे की वैल्यू क्या थी, आज से 20 साल पहले पैसे की वैल्यू क्या थी, आज से 10 साल पहले लाख रुपए की वैल्यू क्या थी और आज क्या है। आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए महीना कमाना लोगों का सपना होता था माय डियर फ्रेंड्स। नीड नहीं होती थी, जरूरत नहीं होती थी, मजबूरी नहीं होती थी। लेकिन आज आपको मैं बताता हूं, आज 2024 में 1 लाख रुपए महीना कमाना लोगों का सपना नहीं है, लोगों की मजबूरी है। अगर आपको ये मेरा पॉइंट सही लगा तो आप यस सर लिख सकते हो, आई एग्री लिख सकते हो। क्या आप मेरे साथ एग्री हो? आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना नॉट ड्रीम नहीं है, ये जरूरत है। क्योंकि एक नॉर्मल कार, अच्छी कार नहीं बोल रहा, एक नॉर्मल कार, नॉर्मल 2 3 4 फोन घर के ऊपर, और 1.5 साल के बाद फोन चेंज करना पड़ता है, बिजली के बिल, स्कूल्स के बिल, पता नहीं क्या क्या, रोज सब्जी दूध सब बाहर से आता है, कपड़े ब्रांडेड कपड़े के बिना कोई कपड़ा नहीं पहनता। आज माय डियर फ्रेंड्स मजबूरी है लोगों का 1 लाख से प्लस पर मंथ, 1 लाख से पर मंथ आज मजबूरी है, सपना नहीं है। लेकिन 10 साल पहले वो सपना था।
अगर आज 1 लाख रुपए मजबूरी है तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जो आप नौकरी कर रहे हो, जो आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, जो आप दुकानदारी कर रहे हो, कुछ भी जो पीढ़ियों से आपका बिजनेस चला आ रहा है, जो आपके परदादा ने किया, जो दादा ने किया, जो आपके बापू ने किया, डैड ने किया, जो आपने किया, जो आप करना चाहते हो उस बिजनेस को, क्या उसमें से 1 लाख से प्लस पर मंथ का आ सकता है? जो आ रहा है, चंद लोग होंगे, इक्का दुक्का लोग होंगे, 1-2% लोग होंगे जो बोलेंगे यस सर, बाकी सब बोलेंगे नहीं सर, बताइए क्या करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये वाला प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा। नया एक तो सेल, ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग। वाओ व्हाट ए बिजनेस। मैंने वाओ व्हाट ए बिजनेस क्यों कहा नेटवर्क मार्केटिंग को? क्योंकि यहाँ पे समा मल्टीप्लाई होता है माय डियर फ्रेंड, पे ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी पूरी क्रीम, पूरी लीडरशिप, मेरी सब एंजॉय कर रहे हैं, टूर पे हैं, और मेरे अकाउंट में आज 1 हफ्ते का 6 से 7 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं वाओ व्हाट ए बिजनेस। यहाँ पे समा मल्टीप्लाई होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मनी फ्रीडम मिलता है। यस, एक तो सेल में आप अपना चेक अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि इस महीने मैंने कितना कमाना है, और ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग। वाओ व्हाट ए बिजनेस, सेल प्रोफेशन। एक छोटी सी और उदाहरण दूं, जैसे बहुत सारे लोग किसान हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, 6 महीने हम फसल के ऊपर खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं। 6 महीने के बाद जब उसे सेल करने की बारी आती है तो कौन करता है सेल? कौन करता है सेल? बनिया, आड़तिया। 6 महीने फसल हम उगाएं, बाही करें, गुड़ाई करें, स्प्रे सब उसकी देखभाल 6 महीने से, ठंड हो गर्मी हो, हम मेहनत करते हैं, उसे पकाते हैं। जब उसे बेचने की बारी आती है, सेल करने की जब बारी आती है, तब उसे सेल करने से घबराते हैं। हमने कभी सेल किया ही नहीं है। हम मरना पसंद करते हैं लेकिन सेल करना पसंद नहीं करते। उसे सेल करने के लिए आड़तिये के पास जाते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आड़तिया डे बाय डे अमीर हो रहा है जब वो किसान जो 6 महीने से अपनी फसल को पका रहा है? बताइए, आड़तिया अमीर हो रहा है जब वो किसान अमीर हो रहा है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 महीने फसल को उगाने वाला अमीर हो रहा है, या 1 दिन में वो बेचने वाला, सेल करने वाला आड़तिया अमीर हो रहा है? कौन अमीर हो रहा है? कितनी बड़ी विडंबना है ये। आड़तिया, सब लिख रहे हैं आड़तिया हुए हैं। वो डे बाय डे वो अमीर हो रहा है। उसके पास कार है, फिर बड़ी कार आ रही है, बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बन जाता है, उसका बैंक बैलेंस इतना बड़ा हो जाता है, वो किसान को कर्जा देता है, पता नहीं कितने लोगों के ऊपर वो कर्जा चढ़ा देता है। लेकिन हम इस पैटर्न को कब तोड़ेंगे हमें नहीं पता। हम कब जाके लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई सेल के व्यापार में आ जाओ, अगर अमीर होना है तो सेल के व्यापार में आ जाओ। सेल भले किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की सेल हो सकती है। आप सेल के व्यापार में आ जाओ, आप सेल के पैटर्न को फॉलो करो, सेल करना सीखिए। और सबसे बड़ी बात, लोग सेल करने से क्यों घबराते हैं, इसका भी एक रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, इसका भी एक रीजन है। लोग सेल करने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें सेल करना नहीं आता। क्योंकि जो उसके परदादा ने किया, जो उसके दादा ने किया, जो उसके बापू ने किया, जो उसके डैड ने किया, उसे वो बचपन से वो देख रहा है कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है हम लोगों से। लेकिन जब किसी नए पैटर्न को पकड़ते हैं तो उसके लिए स्किल चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्निक चाहिए, वो हमारे पास नहीं होती।
जब नहीं होती तब उस तरह के रिजल्ट नहीं हमें मिलते। जब नहीं रिजल्ट मिलते तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। हमें डर लगता है कि नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा। कोई भी नया काम जब हमारे सामने आता है तो उसे सीखना पड़ता है। लोगों के पास सेल करने के स्किल्स नहीं है, इसीलिए सेल करने से घबराते हैं। हम लोगों के पास जाते हैं, आजा भाई कंपनी में जुड़ जा, ये प्रोडक्ट है, सोना है, इससे कैंसर ठीक होता है, इससे शुगर ठीक होता है, इससे ये होता है, फलाना ढिमकाना। पूरे मोटिवेशन के साथ उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो ये बातें करता है मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं होते। अगर आप लोगों को बताओ कि आप अगर इस सेल प्रोफेशन में गलती से भी आ जाते हो तो हमारी एक विशाल टीम है, हमारे पास एक विक्ट्री इंटरनेशनल का एक एजुकेशन सिस्टम है। हम तुझे फ्री में घर बैठे स्किल्स देंगे, स्किल प्रोवाइड करवाएंगे, टेक्निक देंगे कि सेल की प्रमोशन कैसे होती है, सेल कैसे होती है। हम तुझे फ्री में सिखाएंगे भाई, ये प्रोडक्ट तू खा, अपने घर से बीमारियों को भगा पहले तो, उसके बाद इसके साथ अपॉर्चुनिटी है, उसके उस अपॉर्चुनिटी के साथ तुझे फ्री में एक एजुकेशन सिस्टम देंगे। तू अपने घर पे रजाई में बैठ के सीखेगा कि सेल की प्रमोशन कैसे होती है, सेल कैसे होती है, लाखों करोड़ों रुपए कैसे आप कमा सकते हो। तुझे हमारी टीम सिखाएगी फ्री में। अगर आप लोगों को ये बात ऐड करके बोलोगे ना कि अगर आज तेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, मेरा भी नहीं कर रहा है, शुगर पे भी काम कर रहा है, बीपी भी ठीक कर रहा है, सब चीजों को हेल्प कर रहा है, दवाई ना होते भी दवाई की तरह रिजल्ट दे रहा है। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एक खुराक बंदे को दवा से भी ज्यादा आराम दे रही है। तो ये डे 1 से नहीं मिला डियर फ्रेंड्स, धक्के खाए पहले मैंने, पहले डुप्लीकेट कंपनियों का सामना हुआ, पता ही नहीं था कि कंपनी क्या होती है, प्रोफाइल क्या होती है, विजन क्या होता है एक कंपनी का, 100 साल की कंपनी की क्या प्लानिंग होती है। जब नेटवर्क खड़ा करता था, क्रिएट करता था, इतने में कंपनी क्रैश हो जाती थी। एमडी का विजन नहीं होता था, उसकी प्रोफाइल नहीं होती थी, जब तो गवर्नमेंट बंद करवा देती थी उसे, जब उसके प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते थे, जब उसके प्लान इतना लालच दिया होता था कि 6 महीने के बाद प्लान ही टूट जाता था, प्लान ही क्रैश हो जाता था, फिर सारी टीम टूटी, फिर दोबारा जीरो से नहीं बनाते थे। कितने लोग होंगे इस सेशन में जो मेरी तरह भटके होंगे, लेकिन यू आर लकी, आप लकी हो कि आपको ये कंपनी मिली जिसके प्रोडक्ट में जान है, जिसके प्लान में जान है, जिसकी 100 साल की प्लानिंग है, जिसकी कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं हुई, जिसके प्लान के ऊपर प्रो डाटा लगा हुआ है, जो जिंदगी में प्लान क्रैश नहीं होने देगा, टूटने नहीं देगा, सेफ्टी लॉक लगा हुआ है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो हमें जिंदगी में कभी और कंपनी देखनी नहीं पड़ेगी। मेरा बेटा भी उस कंपनी को करेगा, मेरा पोता भी उस कंपनी को करेगा, मेरे पोते का पोता भी करेगा, राइट। तो सेल प्रोफेशन में बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। लक, बाय लक, आपकी किस्मत है, आप इस कंपनी में बैठे हो, आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, राइट। तो मैं जब आया धीरे धीरे करके नेटवर्क मार्केटिंग में, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो मैं अचनचेत आया, मतलब प्लानिंग के साथ नहीं आया था। मुझे किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके भाई ये काम होता है, आप इस काम को कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे। मैंने कहा अच्छा, हाँ। बोले टीम क्रिएट करो, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करनी है, आप करोड़पति बन सकते हो। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। अच्छा, बिना पैसे के मैंने पहली बार जिंदगी में सुना कि 10, 20, 50 लाख लगाए बिना आप मेहनत करके इस प्रोजेक्ट में करोड़पति बन सकते हो। तो जिंदगी में कभी सुना ही नहीं था कि बिना पैसे के भी कोई करोड़पति बन सकता है, अपनी पीढ़ियों को चेंज कर सकता है। पहली बार सुना, बहुत एक्साइटेड हुआ, तो कूद पड़ा विश्वास के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। एग्रीकल्चर को बिलोंग करते थे। ये मेरी फोटो है जो आप देख रहे हो, मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। ये मैंने फोटो पिक की थी कि जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, जब मेरे पास मर्सिडीज, ऑडी, एंडेवर, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां होंगी, तब मैं ये शो किया करूंगा कि ये मेरी बैकग्राउंड थी,
ये मेरा पास्ट था। तो जब मैं आया सेल प्रोफेशन में, मैं कूदा, सेल प्रोफेशन को मैंने चूज किया, मैंने जब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो जो लोग कहते हैं कि सेल करना पसंद नहीं है, बेचना पसंद नहीं है, घर घर जाना पसंद नहीं है, किसी के साथ बैठ के उसको कन्विंस करना पसंद नहीं है, मैंने वो काम किए। मुझे पता चल गया कि यही एक प्रोफेशन है जिसमें बेटा तू करोड़पति बन सकता है, तू अपने परिवार का पहला करोड़पति बन सकता है, पहला। जब इतिहास में मेरे बच्चे या मेरे पोते पड़ोते, उनके भी पोते पड़ोते जब नाम लेंगे, तब एक बड़ी फोटो घर पे लगी होगी 100 साल के बाद, और वो नाम लेंगे ये हमारे दादाजी थे, ये हमारे परदादा जी थे, सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा साहब। इन्होंने हमारी पीढ़ी को चेंज किया। पहले हम मिडिल क्लास थे, हम नॉर्मल परिवार को बिलोंग करते थे। इस इंसान की बदौलत, ये दादाजी, ये परदादा जी, ये बापूजी की बदौलत हमारा परिवार करोड़पति बन गया, हम अमीर बन गए। ये इतिहास में लिखा जाएगा। पहला अपने घर में, अपनी पीढ़ियों में पहला करोड़पति लखविंदर सिंह खंगूड़ा। क्या चाहते हो आपकी फोटो जो आपको भी बोलें कि इस इंसान की बदौलत, ये हमारे बड़े हैं, इनकी बदौलत हमारी पीढ़ियां चेंज होगी। इस इंसान ने पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को, खुद भी करोड़पति बना, हमें भी बनाया, और करोड़ों लोगों को ये इंसान करोड़पति बना चुका है। क्या चाहते हो? अगर चाहते हो तो आ जाइए इस सेल प्रोफेशन में, इस वंडरफुल कंसेप्ट में जो आपकी जिंदगी बदल देगा, जो आपकी लोगों की जिंदगी बदल देगा, जो आपकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगा। माय डियर फ्रेंड्स, सेल प्रोफेशन में थोड़ा लोगों के अंदर मेरी पहचान हो गई कि भाई ये बंदा सेल के प्रोफेशन में कुछ ना कुछ तगड़ा करेगा, ये आगे बढ़ रहा है। तो लोगों ने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर मैंने वर्थ 5 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की। राकेश हुड्डा, छोरा जाट दा, जी हाँ, छोरा जाट, जट्टा दा मुंडा, हमारे पंजाबी में कहते हैं जट्टा दा मुंडा। आई एम द करोड़पति, यस। ज्योति दमन जी बोल रहे हैं आई एम द करोड़पति, यस, बोला कीजिए। उसके बाद मैंने सेल प्रोफेशन में और जान लगा दी, और फोकस किया, और प्यार किया, और मोहब्बत सी हो गई इस बिजनेस के साथ, इश्क हो गया इस बिजनेस के साथ। और फिर वर्थ 8,65,000 की स्विफ्ट डिजायर नई मैं लेके आया। फिर 15 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की मैंने, ट्रेनो XUV। ये मेरा सपना था। ये बड़ी कार मेरी जिंदगी में मेरी पहली कार थी जब मैंने इसे परचेज किया था। 1000 लोगों का मैंने सेमिनार किया और लोगों को इकट्ठा किया, और ये गाड़ी की जब चाबियां पकड़ी तो उस समय मेरे ऊपर एक ठप्पा लग चुका था कि ये बंदा लीडर है, ये बंदा आगे बढ़ रहा है, अपनी टीम को भी आगे बढ़ा रहा है, ये बहुत बड़ा काम करेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। तो लोगों ने मुझे और फॉलो करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं अपनी अचीवमेंट करता गया, अपने स्किल को बढ़ाता गया, सेल प्रोफेशन को मैं और मोहब्बत करने लगा। फिर जो सपने मैंने देखे थे, मैंने जो सपने देखे थे कि मैं लग्जरीज कार, ऑडी कार लेके आऊंगा, वो सपना भी मेरा पूरा हुआ। उसके बाद मैंने 60 लाख रुपए का मॉडल ऑडी A6 परचेज किया। आज ये कार मेरी मिसेज एंजॉय कर रहे हैं, मेरी फैमिली में आज वो एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मेरा सपना था एक ट्रक जैसी गाड़ी लेके आने का, फोर्ड एंडेवर। ये कार मैंने परचेज की इसी सेल प्रोफेशन से। जो लोग कहते हैं कि सेल करना पसंद नहीं है, मरना पसंद है, आधी खा लेंगे, भूखे मर लेंगे, लेकिन सेल प्रोफेशन को नहीं चूज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसी सेल प्रोफेशन से मैं अपनी ट्रक जैसी गाड़ी लेके आया 40 लाख रुपए की, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। उसके बाद मैंने अपने बेटे को पोलो कार लेके दी। घर में 3 लोग थे, 3 गाड़ियां हम लोग एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों
मैं अभी रिसेंटली मैं बात करूं, अभी 1 फरवरी के पहले वीक आपको मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, खुशखबरी देना चाहता हूं कि फरवरी के 1 वीक 3 कार्स पहले हैं हमारे पास। अभी 3 गाड़ियां मैं नई लेके आ रहा हूं। एक बेटे के लिए थार 20 से 22 लाख रुपए की वो कार है, और दूसरी अपनी मिसेज के लिए फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए का वो मॉडल है, और तीसरी मैं अपने लिए जो गिफ्ट कर रहा हूं वो है 1.25 करोड़ रुपए की रेंज रोवर विलार, थार फॉर्च्यूनर रेंज रोवर विलार। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में पहली बार कोई पर्सन ऑलरेडी 3 गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं, और 3 गाड़ियों की डिलीवरी, ब्रांड न्यू गाड़ियों की डिलीवरी एक साथ एक ही दिन में लेने वाला है, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ सेल प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ रेनाटस वेलनेस, बिकॉज ऑफ रेनाटस नोवा, बिकॉज ऑफ यू, आप सबकी बदौलत, आप सब लोगों की बदौलत 3 गाड़ियां, 2 करोड़ रुपए की गाड़ियां हम फरवरी के 1 वीक में इकट्ठी उठा रहे हैं। क्या आप भी उठाना चाहते हो? उसके बाद 1 करोड़ रुपए का मैंने अपना पर्सनल ऑफिस बनाया बिकॉज ऑफ सेल प्रोफेशन। उसके बाद अपनी मिसेज को रानी हार गिफ्ट किया। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी में मैंने मात्र 3.5 तोले, मात्र 3.5 तोले अपनी मिसेज को शादी के ऊपर पहनाए थे। उसके बाद बिकॉज ऑफ रेनाटस वेलनेस, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ सेल प्रोफेशन 15 तोले का रानी हार मैंने गिफ्ट किया अपनी मिसेज को। जी हाँ, बिकॉज ऑफ सेल प्रोफेशन 15 तोले का रानी हार, और 700-800 लोगों को इनवाइट किया, वहां पे बहुत सारा खर्चा किया। जो शादी में नहीं कर पाया था वो एंजॉय हमने मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर किया। इसका पूरे हुए हैं। उसके बाद वर्थ 5 CR 5 करोड़ रुपए का ड्रीम हाउस, घर नहीं, ड्रीम हाउस। आज मैं बाली नहीं हूँ, आज मैं इंडोनेशिया नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम 125 लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हूँ, लेकिन मैं भी जो एंजॉय वो वहां पे हो रहा है, मैं वैसा एंजॉय डेली करता हूँ। मैंने अपना 5 स्टार 7 स्टार जैसा अपना घर बनाया है। जैसे 5 स्टार 7 स्टार में वॉशरूम नहीं होते, वो मेरे घर में वॉशरूम है। वो सारी लग्जरीज, वो सारी सुख सहूलत, एम्प्लॉयज 5 एम्प्लॉयज मेरे घर पे काम करते हैं। सो बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये वीडियो, ये जब हमारे घर का रेनोवेशन हुआ था, जब पाठ हुआ था, तब पाठक सर हमारी कंपनी के ट्रेनर हैं, जो सेल ट्रेनर हैं, जो मेन मुखिया ट्रेनर हैं, हमारे भाई का दर्जा हमने पाठक सर को दिया हुआ है। पाठक सर आए थे उस दिन और इन्होंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये पूरी मेरी प्रोफाइल क्लियर कर देगा आपको। अगर आप भी बनना चाहते हो मेरी तरह करोड़पति, तो इस सेल प्रोफेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को भी सुन के, या इस वीडियो को आप मेरे से मंगवा के बहुत सारे लोगों के साथ अगर शेयर करोगे तो लोगों को क्लैरिटी होगी, आपके बिजनेस के रिजल्ट बढ़ जाएंगे। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। एहसास खुशी का इसलिए है कि आज ये वीडियो देखने के बाद हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने मुकद्दर में संकल्प की शक्ति को एहसास कर। मैं अभी मौजूद हूँ पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, और जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है डिरबा मंडी एंड विक्टोरिया इनक्लेव में मैं मौजूद हूँ। इस बिल्डिंग को आप निहार के देखिए, एहसास करके देखिए। बिल्डिंग देख रहे हैं? ये बिल्डिंग एक ऐसे इंसान की है, और एक ऐसे इंसान की कामयाबी की दास्तां चीख चीख कर बयां करती हुई जा रही है। जिस इंसान ने 3.5 साल पहले 46 लाख रुपए का कर्ज देखा, बिल्कुल सही सुना आप, सिर्फ 3.5 साल पहले। आज मैं 31 अक्टूबर 2023 को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, और उन हर एक शख्सियत से बात कर रहा हूं
जो अपनी जिंदगी में संकल्प नहीं लेते हैं कुछ करने के लिए। जिंदगी में कभी भी देर नहीं होता, कभी भी देर नहीं होता, आप कभी भी पासा पलट सकते हैं। जिस तरीके से आज इस बंगले के मालिक लखविंदर सिंह खंगूरा साहब ने इतिहास रच दिया। 40 लाख रुपए खर्च में हुआ करते थे और 3.5 साल की वो अथक मेहनत, परिश्रम और कर्मों का तूफान उत्पन्न करने का सामर्थ्य पूरी दुनिया में इनके सामर्थ्य का लोहा मनवा गया। आज इस दिग्गज के पास इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, सामर्थ्य भी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में आपने संकल्प अब तक नहीं लिया है तो आज भी वक्त है, संकल्प लीजिए और उस संकल्प को क्रांति में तब्दील कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास भी इनकी चमचमाती हुई जैसी ऑडी है, ऐसी ऑडी आपके पास भी होगी। इनकी जो जबरदस्त कार 11 नंबर फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल है, ये गाड़ी भी आपके पास में होगी। और इनकी जो 11 इंडेवर है, ये भी आपके पास होगी। यानी कि इनके पास अपने सपनों की कार है, इनके पास अपने सपनों का मकान है, इनके पास अपनी जिंदगी के हर वो संसाधन उपलब्ध है जो एक इंसान अपनी नग्न आंखों से अपनी पूरी जिंदगी में एहसास करना चाहता है। बस संकल्प लीजिए, मेहनत कीजिए। आपको बस एक ही काम करना है कि आप किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, इसका चुनाव कीजिए और कैसे आप कर्मों का तूफान उत्पन्न कर सकते हैं, इस पे विचार कीजिए। और किनके साथ कहां कार्य कर सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको कामयाब वही बनाएगा जो कामयाब कभी ना कभी कहीं ना कहीं बना हो। गुरु तलाशिए जो आपको सिखा सकते हैं हाथ पकड़ के कि मैं आपको अगले लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हूं। जिसने भी आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया उससे पूछिए कि क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे मैं भी अपनी जरूरतों की जिंदगी से बाहर निकल के चाहतों की जिंदगी तक का सफर तय कर सकूं और अपने मुकद्दर को संवार के अपने परिवार को भी वो जिंदगी दे सकूं जो आज 46 लाख रुपए के कर्ज में रहने के बाद लखविंदर सिंह खंगूरा साहब ने प्रमाणित कर दिया कि 46 लाख रुपए का कर्ज था, आज 46 लाख रुपए महीने में कमाता हूं। यानी कि उनकी एवरेज इनकम 30 लाख से 50 लाख रुपए के बीच में है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। और जो इंसान 50 लाख रुपए तक महीने का इनकम जनरेट करने का सामर्थ्य रखता हो, वो साधारण इंसान नहीं हो सकता है। मेहनत करने का सामर्थ्य कुछ भी करा सकता है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटी वो नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पुजारी रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हुए उन्होंने जिंदगी को समर्पित किया, सीखते रहे। ज्यादा पढ़ाई ना होने के बाद भी कहते हैं कि 10th भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने पास किया था। उसके बाद भी जिंदगी में सपने देखना नहीं छोड़ा उन्होंने। और यही रिजल्ट है कि आज उन्होंने अकेले ये कामयाबी हासिल नहीं की है। आज उनकी कामयाबी आज उनके हजारों लोगों में बटी है। आज वो अकेले करोड़पति नहीं बने, उनके साथ हजारों लोग लखपति और करोड़पति की श्रृंखला में खड़े हैं। आप भी कामयाब हो सकते हैं। मिलिए, संकल्प लीजिए। मुझसे नहीं मिलना है, उससे मिलिए जो आपको कामयाब बना सकता है। संकल्प लीजिए और संकल्प को क्रांति में तब्दील कीजिए।